हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी तरफ पुलिस को जो है वो उमा कहने लगता है कि बस मुझे उससे एंटीट्यूड देने दीजिए, बाद में आपको जो करना है वो करिए, प्लीज़ मुझे उस पेशेंट की जान बचानी है। तभी वो कहते हैं कि पहले तुम्हारी एम्बुलेंस की और तुम्हारी तलाशी होंगी, फिर कुछ कह सकेंगे। तभी उमा कहता है कि अगर उस पेशेंट को कुछ होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। तभी वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो सब चेक करने लगते हैं कि मेडिसिन वगैरह सही है क्या नहीं। फिर वहाँ पर जो है काफ़ी रोना आता है कनक को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और आदित्य जो है वो घर से बाहर निकाल रहा होता है नंदा को। तभी उसकी बैग जो है उसका पैर गुद कर वो गिर जाता है। तभी फ़ोटो फ्रेम उसमें से गिरती है। तभी आदित्य जो है वो नंदा की शादी की फ़ोटो देख लेता है और फ़ोटो देखने के बाद जो है वो नकली मतलब हस्बैंड को देखता है नंदा के, यानी नकली पिता को। उसके काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है उसे। दूसरी तरफ जो पेशेंट होता है उसकी वाइफ बाहर आ जाती है। तब तक डॉक्टर पराग उसे कहने लगता है कि फ़िक्र मत करो, मैं हूँ। तभी वो कहती है कि फ़िक्र की बात तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी पति की हालत में जो है सुधार आ रहा है। फिर वहाँ पर जो है वो इंस्पेक्टर वगैरह सब जो है वो उमा की एम्बुलेंस वगैरह चेक कर लेते हैं और कहते हैं कि इसमें तो कोई एक्सपायर मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा वो कहने लगते हैं। फिर बाद में वहाँ पर सब आ जाते हैं और पुलिस जो है वो सॉरी कहने लगता है उमा को। वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मुझे माफ़ कर दो, आपकी इसमें कोई भी गलत मेडिसिन नहीं है, ऐसा उसे कह देता है। और वहाँ से जो है वो चला जाता है। पराग की जो है वो काफ़ी बेइज्जती हो जाती है डॉक्टर पराग की वहाँ पर। दूसरी तरफ जो आदि है वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहने लगता है कि यानी पीपी, तुम मेरे असली पापा नहीं हो, अभी समझ में आया, यानी ये तुम्हारा क्राइम पार्टनर है, ऐसा वो नंदा से कहने लगता है। ये दोनों के साथ में मिलकर तुमने ये सब कुछ किया ना, और उसे काफ़ी धमकाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ये सब कुछ किया, इस औरत के साथ में मिलकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नंदा कहती है कि छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं कहकर नंदा ही कर रही होती है, पर नंदा को भी आदित्य गुस्से में आकर धक्का दे देता है और कहता है कि तुम दोनों को आज मैं घर से बाहर निकालूंगा, चलो मेरे साथ में, ऐसा कहकर ज़बरदस्ती खींचकर जो है वो दोनों को साथ में लेकर जाने लगता है। वो उसकी बनियान भी फाड़ देता है। आदित्य को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर और नंदा को कहता है कि तुम तो माँ कहने के लायक नहीं हो, तुम नागिन हो, बस डसने वाली नागिन, अभी निकालता हूँ तुम्हें घर से बाहर। ऐसा कहकर वो हाथ पकड़कर धक्के मारकर निकालने वाला होता है बाहर। तभी कनक वहाँ पर आ जाती है और कनक कहती कि रुक जाओ आदित्य, माँ से कहीं नहीं जाएंगे। तभी आदि कहने लगता है कि कहीं नहीं जाएंगे मतलब, इतनी सच्चाई जानने के बाद भी तुम मुझे यहाँ पर रोक रहे हो, आखिर वजह क्या है बताओ। पतलून ब्रो, आपको पता है इन्होंने क्या किया, ऐसा वो कहने लगती है। और ये जो मौसा जी बनकर यहाँ पर तुम बोल रहे हो ना मौसा जी, और इतना रोब झाड़ रहे हैं ना, ये मौसा जी नहीं है, असली पति नहीं है, मेरे पापा नहीं है। तभी वहाँ पर जो है उमा जाता है नंदा के पास और कहने लगता है कि मुझे सच्चाई आप बताओगे कि कैसा डॉक्टर पराग और आपका क्या रिश्ता है, ऐसा डायरेक्ट नंदा से वो पूछ लेता है। मुझे सब 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 जो है वो सच सच सुनना है। वो कहती है कि ठीक है, मैं सच सच बताऊंगी। और मौसा जी जो होते नकली और वो नंदा जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी कनक और सब जो है उनसे इंक्वायरी करने लगते हैं। तभी नंदा कहने लगती है सब कि वो जेल में थी, तब वो काफ़ी बीमार पड़ गई थी। तब डॉक्टर पराग जो उसका इलाज के लिए आया था और उसने जो है इलाज करते हुए जो है उसकी एक किडनी निकाल दी। उसने काफ़ी कंप्लेंट की, सब किया, पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी क्योंकि वो बहुत पहुँचा हुआ था, ऐसा वो कह देता है। फिर बाद में जो मौसा जी होता है वो उसकी स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि हाँ, मैं इसके साथ में कोई भी नहीं हूँ, पर मेरे साथ में भी उसने किया। डॉक्टर पराग जो है मेरा सगा भाई है और उसने अपनी खुद की भाभी के जो है इलाज के लिए गई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो दोनों किडनी निकाल दी और मर गई बोलकर जो है उसे ये कर दिया। फिर बाद में मैंने पूछा तो मुझे इंजेक्शन वगैरह देकर जो है मेंटल असाइलम भेज दिया, उसने मेरे साथ में इतना गलत किया। तभी उमा कहता है कि अगर ये बात तुम पहले ही मुझे बता देते तो इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं। तभी नंदा कहती कि अगर पहले जब मैं बात बताती तो तुम मुझ पर यकीन करते, क्योंकि मैं इतनी बड़ी अपराधी थी, तुम तो मुझ पर यकीन नहीं करते ना, और ये अजनबी इंसान को तुम यहाँ पर क्यों रहने देते। इसलिए मैंने प्लान बनाया, हम जो है डॉक्टर पराग के खिलाफ खड़े होने के लिए ये सब साजिश रची और ये प्लान बनाया ताकि कनक के जैसी लड़की जो है हमारा साथ दे सके। कनक को उस हॉस्पिटल में भेजा जाए और कितने लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी होती है ये देखा जाए, ये भी हमारा ही प्लान था। और तुम जो है सबसे काबिल डॉक्टर हो और तुम्हें मेडिसिन का काफ़ी नॉलेज है, इसलिए हमने तुम्हें प्लान में इन्वॉल्व किया इनडायरेक्ट। हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, तरीका गलत था, पर जो है ये डॉक्टर पराग को सज़ा दिलाने के लिए ये सब कुछ है, ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी आदित्य को जो है काफ़ी बुरा लगता है कि उसने नंदा के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए। हालांकि नंदा जो है वो सुधर चुकी है, वो सब
सच्चाई बता देती है। फिर बाद में नकली मौसा जो होते हैं वो सच में बताते हैं कि अभी कुछ ही दिनों की मेहमान, इसकी जो है किडनी ख़राब हो गई है और एक तो निकाली गई है, तो ये इसका भी इलाज चालू है, अगर इसे किडनी नहीं मिली तो ये बहुत जल्द जो है मर जाएंगी, ऐसा जो है वो कह देते। तभी सब इमोशनल हो जाते हैं। आदित्य जाता है और नंदा के गले मिलता है। वो कहता है माफ़ कर दो मुझे। तभी नंदा कहती है कि इस हालत में ऐसे ही शक करोगे मेरे ऊपर, मुझे पता था तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। नंदा कहती है शायद से डॉक्टर पराग के शिकार बनकर जो है उमा के साथ में जो मैंने गलत किया था उसकी सज़ा जो है मैं भुगत रही हूँ, ऐसा वो कहने लगती है। उमा ये सब कुछ सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है कि मौसी के साथ में भी उसने कितना बड़ा अत्याचार किया, यानी डॉक्टर पराग ने उसकी एक किडनी निकाल दी और वो अभी मौत के मुँह में चले गई। तभी जो उमा होता है वो कहने लगता है कि मौसी जी मैं आपको मरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, देखो मैं जो है आपकी किडनी का इंतज़ाम करवा दूंगा, ऐसा वो कहने लगता है और कहता है कि मौसी जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ऐसा वो कहने लगता है। बाद में उमा के गले लग जाती है नंदा और नंदा भी रोने लगती है काफ़ी इमोशनल होकर कि उमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया उमा, जो मैंने नहीं करना चाहिए था वो मैंने तुम्हारे साथ में किया। तभी उमा और मासी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। उमा कहता है कि मासी मैं बड़े से बड़े जगह पर तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, ऐसा वो कहता है, और मैं कर्जदार हूँ तुम्हारा, ऐसा वो कहता है और मौसी को जो है गले लगा लेता है। सब कुछ ठीक हो जाता है और सब मिलकर जो है वो फैसला करते। दूसरी तरफ कनक भी मौसी के पास आती है और मौसी कनक को भी गले लगा लेती। कनक और उसके बीच में की भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती। कनक भी मौसी का साथ देती है। दूसरा दिन हो जाता है, सब मिलकर फैसला करते डॉक्टर पराग को जो है वो ये दिलाने का, सज़ा दिलाने का। दूसरी तरफ कनक जो है चल रही होती है, उसके सारे बुक्स गिर जाते हैं, वो काफ़ी परेशान होती है, रात भर जाकर जो है वो पढ़ाई करती है और वो कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है उमा कि मैं क्या करूँ, कैसे पढूँ। तभी वहाँ पर जो है वो मौसा जी होते हैं, वो उसे एडवाइस देते हैं और कहने लगते हैं कि सौंठ खा कर जाओ, उससे अच्छा होगा। फिर वहाँ पर सुमन आती है, सुमन जो है वो दही शक्कर उसे खिला देती है। तभी कनक जो है वो टेंशन में होती है और काफ़ी नर्वस होती है। तभी वहाँ पर जो है वो उमा कहने लगता है जैसे कि उसे चैलेंज करो कि तुम जो है एग्ज़ाम पास ही नहीं कर सकती, ऐसा वैसा कहो। फिर वो जो है थोड़ी एक्साइटमेंट में आ जाएंगी। तभी उसके कहने के मुताबिक आदित्य वैसा ही कहता है। वो कहने लगता है कि कनक भाभी साहब कुछ फ़ायदा नहीं है इतना सब कुछ करने का, जबकि तुम रो के आगे जा ही नहीं सकती और तुम्हें कर ही नहीं सकती। तभी कनक कहती है कि मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं देखो एग्ज़ाम क्लियर कर कर ही तुम्हें दिखाऊंगी, क्या समझ कर रखा है तुमने मुझे, ऐसा वो कहने लगती है। तभी वहाँ पर उमा आता है। उमा कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कनक, ये लो मेरा पेन। तभी आदित्य वापस कहने लगता है कि लकी पेन देकर क्या होगा, जब तो इससे कुछ लिखते ही नहीं आएगा भाभी सा को। तभी वो कहती है कि बस करो आदित्य। फिर बाद में उमा और जो कनक होते हैं वो कमरे में चले जाते हैं। उमा कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कनक, पर आज मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकता क्योंकि काफ़ी इमरजेंसी आ गई है। तभी कनक कहती है कि बहुत इमरजेंसी है। तभी उमा कहता है कि हाँ बहुत इमरजेंसी। फिर कनक के हाथों के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम जो है एग्ज़ाम पास कर दूंगी कनक, ऐसा वो कहता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।